वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आज फिर से आप सब लोगों के साथ हूँ। बीच में मैं काफ़ी टाइम से कुछ स्टोरीज़ डाल नहीं पाया किसी कारण से, लेकिन अब से मैं हमेशा रेगुलर रहूँगा आपके साथ। आज की कहानी है धूप का टुकड़ा 11, भक्ति की शक्ति। ये कहानी है भक्त विष्णुदास और चक्रवर्ती सम्राट चोल की। बहुत समय पहले की बात है। पहले कांचीपुरम में चोल नाम के चक्रवर्ती राजा थे। राजा चोल के राज्य में कोई भी मनुष्य गरीब, दुखी, पापी तथा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए। वहाँ उन्होंने भगवान जगदीश्वर विष्णु के विधिपूर्वक पूजा की। दिव्यमणि, मुक्ताफल तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके राजा ने साक्षात प्रणाम किया। प्रणाम करके ज्यों ही बैठे त्यों ही उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम था विष्णुदास। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथों में तुलसी फूल एवं जल ले रखा था। निकट आने पर उन्होंने उस ब्राह्मण विष्णु सूत्र का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान किया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने पहले जो रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गया। यह देख के राजा बहुत गुस्सा होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी। वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी फूल चढ़ाकर उसे ढक दिया। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति बिल्कुल नहीं जानते। राजा की बात सुनकर विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का इसका मतलब कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। तब राजा चोल ने हंसकर कहा, तुम तो दरिद्र एवं निर्धन हो। तुम्हारी भक्ति विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ, दान आदि नहीं किया और ना ही पहले कभी देव मंदिर ही बनवाया। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले। उसने सभी ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए बोला, भगवान विष्णु का दर्शन पहले मैं करता हूँ या ये ब्राह्मण? इस बात को आप सब देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, सब लोग स्वतः ही खुद ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मुग्दल को अपने आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी व्रत एवं श्लोक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते जागते सब समय भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल एवं विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित थे और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में दोनों ने दीर्घकाल व्यतीत किया। एक दिन की बात है कि विष्णुदास ने पूजा पाठ आदि नृत्य क्रम करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई चोरी छुपे रहकर उसका भोजन चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसे करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता और प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भी भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे ज्यों ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने फिर आके उनका सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा हैरानी हुई।
वे इस प्रकार मन ही मन विचार करने लगे, अहो कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो भी मुझसे यह न होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत कब तक स्थिर रह सकता हूँ। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे कहीं छिप कर खड़े हो गए। इतने में ही उन्होंने एक निर्धन व्यक्ति को देखा जो रसोई का अन्न चुरा कर ले जाने को तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में अस्थि और चर्म के सिवा और कुछ शेष नहीं बचा था। उसे देख श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले निर्धन की ओर देखा और कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, ये घी तो ले लो। यूँ कहते हुए विष्णुदास को आते देख निर्धन भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूर जाकर बेहोश होकर गिर पड़ा। निर्धन को भयभीत और मूर्छित देख विष्णुदास बड़े वेग से उसके पास आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसे हवा करने लगे। जब वह उठ खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा कि वहाँ चंडाल नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान नारायण ही शंख, चक्र और गदा धारण किए उसके सामने उपस्थित हैं। विष्णुदास अपने प्रभु को उपस्थित देख सात्विक भावों से वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न रह सके। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ की ओर ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को बैकुंठ में जाते देख राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहा, जिनके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ, दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले बैकुंठ को जा रहे हैं। मैंने दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण श्री हरि के दर्शन दिए हैं। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु के केवल दान एवं यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। यूँ कहकर राजा अपने भांजे को राज्य दे यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में बोले, भगवान आप मुझे वन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कह के वे सबके सामने देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। बस उसी समय भक्तवत्सल भगवान विष्णु उस अग्निकुंड से प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाकर उन्हें साथ ले गए बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। इन दोनों की ही भक्ति पर भगवान परम प्रसन्न हुए थे। भगवान कृपा से भगवान विष्णुदास पुण्यशील और राजा चोल सुशील नाम से भगवान के प्रसिद्ध पार्षद हुए। इन दोनों को ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। अतः अंत में हम ये कह सकते हैं कि भगवान को सिर्फ आप हवन से और दान से नहीं पा सकते। भक्ति सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है भगवान को पाने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।